हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 6। पाठ का नाम है भगवान के डाकिये। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी हमें यह संदेश देते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश तक जाते हैं और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के संदेश को जन साधारण तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनके इस संदेश को हम नहीं समझ पाते। उनके संदेश को समझ पाते हैं पेड़, पौधे, जल, पहाड़ और नदियां। यहाँ कवि ने बादलों को हवा से और पक्षियों को पंखों पर तैरते हुए दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंध और एक देश का संदेश दूसरे देश पक्षियों के पंखों के द्वारा पहुंचता है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा भी एक देश का भाप बनकर संदेश दूसरे देश तक पहुंचता है। आइए कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचना अर्थात पढ़ना, वास्तविक अर्थ को समझना। ये पक्षी ईश्वर के संदेश वाहक बनकर एक महादेश से दूसरे महादेश तक प्रेम का संदेश पहुंचाते हैं। परंतु आजकल के मनुष्य, आप और हम सभी ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाते और इनके संदेश को समझते हैं पक्षी, पहाड़, नदियां और झरने। ये अपने अपने तरीके से कहते हैं और सुनते हैं। जब हम ईश्वर के दिए हुए संदेश को नहीं समझते और ईश्वर द्वारा बांधी हुई सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हमें प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रयास करें कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश को हम सुने और समझें। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कितनी सुंदर बात कही है कवि ने। कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। जब बरसात होती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू एक देश से दूसरे देश को जाती है। हम उसे रोक नहीं सकते। रेखाओं में और सीमाओं में केवल हम देशों को, धरती को बांध सकते हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को और खुशबूदार हवा को हम नहीं बांध सकते। जब हवा बहती हुई एक देश से दूसरे देश जाती है तो प्यार का संदेश लेकर जाती है। एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू बांटती है और यही हवा खुशबू के द्वारा चारों दिशाओं में फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ एक देश से दूसरे देश तक प्रेम का संदेश लेकर भी जाते हैं। ऐसे अनेक तत्व हमारी प्रकृति में विद्यमान हैं, जो कि ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी देन के रूप में दिए हैं। लेकिन हम इस संदेश को नहीं समझ सकते, इस महत्व को नहीं समझ सकते। यह तो हम सभी जानते हैं कि विज्ञान में ऐसे अनेक विषय हमने पढ़े हैं कि जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है और आसमान में बादल के रूप में समा जाता है। यह बादल पानी के रूप में धरती पर अमृत बरसाते हैं। लेकिन ये बादल कभी एक देश और दूसरे देश का भेदभाव नहीं करते। ये कहीं पर भी जाकर अपने जल को बरसाकर पृथ्वी को तृप्त करते हैं। इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्रकृति के रूप में जो हमें अमूल्य और अनोखी देन दी गई है, वह हमें संजो कर रखनी चाहिए। हमें उसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को साबित करना चाहिए। इस प्रकार कवि इस कविता के द्वारा हमें यह संदेश देते हैं कि हम आपस में भाईचारा बना के रखें।
एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जैसे पक्षी और बादल ईश्वर के भेजे हुए डाकिये हैं और ये पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करते, हम भी पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी मनुष्य के प्रति अपने मन में कोई भेदभाव न रखें। सभी को अपना भाई बंधु समझें और भाईचारे के साथ जीवन यापन करें। मैं आशा करती हूँ कविता का भाव आपको समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आओ पढ़ें के साथ निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।